रिपोर्ट करने के लिए आपको ये कभी भी जो ग्रो बैग होता है इसको पूरा नहीं आपको यहाँ से कट करना है। पूरे कटिंग यूं ही ऐसे लगा देते हैं और 1-2 दिन बाद उसको सेल करने पहुंच जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये प्लांट अच्छी ग्रोथ कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, अगर आप कोई प्लांट नर्सरी से लाते हैं, जैसे कि ये प्लांट मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये रबर प्लांट है। अगर आप इसको नर्सरी से लाएं या कोई सा भी प्लांट आप नर्सरी से लाएं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, नर्सरी से लाने के पहले और लाने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत करिए, क्योंकि अगर आप कोई भी पार्ट मिस करते हैं तो बहुत कुछ आप ये समझ लीजिएगा, अगर आप कोई नर्सरी से पौधा लाएँ तो वो पौधा आपका मर जाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, और वीडियो में बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये रबर प्लांट बताने वाला हूँ। अगर आप कोई भी प्लांट अगर नर्सरी से लाएँ तो किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने नर्सरी पे विजिट किया है तो नर्सरी में आप कोई सा भी प्लांट लेने वाले हैं तो वहाँ पे आपको ये ज़रूर देखना है कि इसमें ग्रोथ स्टार्ट है या नहीं। कई बार क्या होता है, मैंने ऐसा खुद देखा है कि कई बार हम नर्सरी से गुलाब लाने वाले होते हैं, गुलाब का प्लांट लाने वाले होते हैं, तो वो प्लांट कई बार नर्सरी वाले क्या करते हैं, कटिंग यूं ही ऐसे लगा देते हैं और 1-2 दिन बाद उसको सेल करने पहुंच जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये प्लांट अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपको ग्रोथ दिख रही होगी। इस तरीके से अगर प्लांट में ग्रोथ हो रही है तो ही वो आपको प्लांट सेलेक्ट करना है और लेना है। आपको ये बात हर प्लांट पे याद रखनी है। दूसरी बात करते हैं कि आपको ये भी चेक करना होगा कि इसकी जो इन्होंने ग्रो बैग में जो मिट्टी है वो मिट्टी ज़्यादा चिकनी तो नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा चिकनी मिट्टी होगी तो उससे हम जब रिपोर्ट करेंगे प्लांट को तो हो सकता है कि हमारा प्लांट मर जाए। तो ये भी आपको चेक करना है। मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, आपको ऐसे उंगली से देखना है, चेक करना है ये भुरभुरी है या नहीं। तो दोस्तों, मैंने ये 2 बातें तो आपको बता दी कि आप नर्सरी से अगर प्लांट ला रहे हैं तो आपको ये 2 बातों का ध्यान रखना है। बाकी अब अगर आप नर्सरी से प्लांट लाए हैं तो आप उसको कैसे रिपोर्ट करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले रिपोर्ट करने के लिए आपको ये कभी भी जो ग्रो बैग होता है इसको पूरा नहीं आपको यहाँ से कट करना है। पूरा कभी भी आप ये ध्यान रखिएगा, पूरा कट मत कीजिए। आप बस यहाँ से नीचे की साइड से आपको बस यहाँ से इसको यहाँ से कट कर देना है, ताकि रूट जो अपने पोट में जाने वाली है वो अच्छे से नीचे की ओर जाएं और डेवलप अच्छे से रूट हो। पूरा पॉलीथीन कट करने में क्या होता है दोस्तों कि कई बार है ना रूट डैमेज हो जाती हैं, तो इसलिए आपको रूट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, नीचे से ही कट करना है और आपको पोट में लगा देना है। तो दोस्तों, बात करते हैं अब इसकी सोइल मिक्स की। तो आपको कभी भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं प्लांट की तो उसमें हाफ पार्ट आपको गार्डन सोइल, हाफ पार्ट आपको वर्मी कंपोस्ट, हाफ पार्ट आपको सैंड, ये तीनों पार्ट को अच्छे से मिला के, अगर थोड़ी सी आप हल्दी मिलाना चाहें या फिर आपके पास फंजीसाइड है तो वो जरूर ऐड कीजिएगा। हल्दी या फंजीसाइड आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको ऐसे सोइल तैयार करनी है। फिर आपको प्लांट को जिस तरीके से मैंने आपको बताया, नीचे से पॉलीथीन को कट करना है, पूरी पॉलीथीन कट नहीं करनी है, आपको ऐसे प्लांट को लगा देना है। दोस्तों, प्लांट को लगाने के बाद आपको अच्छे से पानी देना है। पानी जब ड्रेनेज होल से ना निकल जाए जब तक आपको इसको अच्छे से पानी देना है। इसके बाद आप इसको सेमी शेड एरिया में रखिएगा, जहाँ पर इसको बिल्कुल भी धूप ना मिले। लगभग आपको इससे 10 से 15 दिन तक ऐसे ही सेमी शेड एरिया में रखना है, जहाँ पे इसको बिल्कुल भी धूप ना मिले, बस छनी हुई धूप मिले और छनी हुई इसको हवा मिलती रहे। तो ये आराम से आप देखेंगे 10 से 15 दिन बाद ग्रोथ करने लगेगा। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ 15 दिन बाद आपको क्या करना है। कोई सा भी प्लांट है, मान लीजिए आपका एक गुलाब के प्लांट है, तो गुलाब के प्लांट को आप 10 से 15 दिन बाद उनको पूरी सनलाइट में रख सकते हैं। या फिर आपने कोई ऐसा प्लांट सिलेक्ट किया है जो कि इंडोर चलता है तो आप उसको सेमी शेड एरिया में ही रखिएगा। वो आपकी इच्छा है, आप इसे फुली इंडोर रखना चाहते हैं या फिर सेमी शेड एरिया में। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर कुछ बातें बता दी हैं। नर्सरी से लाने से पहले आपको क्या याद रखना है और नर्सरी के लाने के बाद आपको क्या किन बातों का ध्यान रखना है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ जाती तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।